बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मंठार न्यूज़ के नाज़रीन सामिन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर हुसैन। मैं एक तरबूज के अड्डे के बाहर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में काफ़ी सारे तरबूज पड़े हैं। डॉक्टर अफ़ान कैसर एक बहुत बड़ा नाम है, जिनकी जो है बातों पर जो है बहुत सारे लोग जो है एतबार करते हैं और उनकी गुफ्तगू गौर से सुनते हैं। वो एक व्लॉगर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और बहुत सारे जो है मुफ्त में फ्री मशवरे भी देते हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक व्लॉग किया था जिसमें उन्होंने कहा कि तरबूज जो है तरबूज हैज़े का बाइस बन रहा है, जिसमें जो है रंग के इंजेक्शन लगाकर इसको जो है हैज़े के बाइस बनाया जा रहा है और इसकी जो खाने की अफादियत है जो वो ख़राब हो जाती है इंजेक्शन लगने के बाद। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं जो तरबूज खा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या तरबूज में रंग के इंजेक्शन लगाकर इसका कलर चेंज किया जा सकता है, क्या वो इंजेक्शन लगाने के बाद जो है तरबूज सही हालत में मिलता है या नहीं मिलता। तो चलते हैं अड्डे पर और जो लोग खा रहे हैं तरबूज उनसे जानते हैं कि क्या वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। जी, मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं जो तरबूज खाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वो डॉक्टर अफ़ान कैसर की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इस तरबूज के अंदर जो है इंजेक्शन लगाकर इसका कलर चेंज किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं भाई, ठीक हैं, खैर खैरियत है? दिलबर भाई बिल्कुल खैर खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि तरबूज के अंदर जो इंजेक्शन लगाकर इसका रंग चेंज किया जाता है उसके बाद तरबूज सही हालत में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दिलबर भाई, पहली बात यह है कि डॉक्टर अफ़ान कैसर बहुत काबिल एहतराम डॉक्टर हैं, क्योंकि मैं अक्सर उनके प्रोग्राम देखता रहता हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही है तरबूज के हवाले से, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि तरबूज के अंदर रंग का इंजेक्शन नहीं लग सकता। अगर इसके अंदर तरबूज के अंदर इसको इंजेक्शन लगाया जाएगा तो ये सारा अंदर पानी पानी हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा तरबूज। ये कलर देने के लिए ऐसा कोई मामला नहीं है, इस तरह कभी हो नहीं सकता। ये मुझे नहीं समझ आती कि डॉक्टर साहब ने कैसे ये बात की, क्यों की, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि हम अक्सर इस तरबूज का ये बहुत बड़ा अड्डा है, हम अक्सर इधर तरबूज खाने के लिए आते रहते हैं। हम क्या, इधर बहुत लोग तरबूज खाने के लिए आते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हैज़ा हो जाता है ये कलर की वजह से। कलर आ ही नहीं सकता, इंजेक्शन लग ही नहीं सकता। बाकी हमने कोई इधर ऐसा कोई भी बंदा नहीं देखा जो तरबूज खाने से बीमार हुआ हो या किसी को हैज़ा हुआ हो। मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल। इस अड्डे के जी मालिक हैं जो तरबूज का काम जो है काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस बयान के बाद कि तरबूज में इंजेक्शन लगते हैं, क्या उनके कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ा है या कि कारोबार सही चल रहा है। जी भाई बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाईजान, मैं पिछले 5 साल से ये काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में तरबूज में जो डॉक्टर साहब ने कहा इंजेक्शन लगने वाली बात जो गलत है। ऐसे में अगर इंजेक्शन इसमें लगता तो ये ख़राब हो जाता है। एक तो 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, दूसरा इसका जायका भी चेंज हो जाएगा। मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं, यहाँ बैठ के तरबूज खाते हैं, लेकिन ऐसा आज तक कोई मसला नहीं हुआ। दूसरा जो अभी ये बात है, कहने से, डॉक्टर साहब के कहने से बहुत दुकानदारी में फ़र्क पड़ा है। लोग आते हैं, पूछते हैं इसको इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगा। पहले लोग आते थे अपनी मर्ज़ी से काटते थे, खाते थे, कोई मसला ही नहीं था। अब जो लोग डरे हुए हैं, जो भी बंदा आता है वो ये बात पूछता है कि तरबूज में भाई इंजेक्शन तो नहीं लगा। ये आपके सामने तरबूज काटा है, ये खाने में भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं, ना कोई रंग वाली बात है। ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, इसमें जब कोई इंजेक्शन वगैरह लगेगा ये ख़राब हो जाएगा। जी, आपने अड्डे के मालिक की गुफ्तगू सुनी जो तरबूज जो है यहाँ पर काट कर और खिला रहे हैं और फ़रोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अफ़ान कैसर के इस बयान के बाद के तरबूज में जो है रंग के इंजेक्शन लगते हैं और ये हैज़े का बाइस बनता है, उनके इस बयान से इनके कारोबार पे जो है ख़ासा फ़र्क पड़ा है। तो हमारे काबिल डॉक्टर साहब हैं, उनको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे किसी गरीब का जो है रोज़गार मुतासिर हो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।